नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक कक्षा 4, 6 और 7 के लिए 2023-24 का किस प्रकार से भरना है। साथियों, जैसा कि हम सभी को पूर्व में विदित है, 15 मार्च 2023 को राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें 4, 6 और 7 के लिए मासिक टेस्ट का अधिभार, अर्धवार्षिक और प्रोजेक्ट अंकों के अधिभार के आधार पर गणना की जानी थी। लेकिन इसमें कुछ हमारे शिक्षक साथियों को संशय था और इस वजह से वो आदेश भी शिक्षा पोर्टल से हटा लिया गया था। आज के वीडियो में जो माइनर उसमें चेंज हुए हैं, उन चेंजेस के साथ किस तरह से हमें कक्षा 4, 6 और 7 का परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक भरना है, इसको हम बिंदुवार समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि हमें जो नए बदले हुए परिवेश में किस तरह से हमें परीक्षा पत्रक भरना है, कैसे हमें प्रगति पत्रक को फिल करेंगे, ये सारी प्रक्रिया बताएंगे, तो कोई गलती ना रह जाए, इसलिए वीडियो को हम अंत तक जरूर देखें। चलिए हम आगे इसमें देखते हैं क्या इसमें चेंजेज हुए हैं। तो ये जो आदेश है राज्य शिक्षा केंद्र का 21/3/2024 यानी कि आज के दिन ही ये जारी किया गया है। इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेज यहाँ नहीं है जो आप इस पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे पत्र की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं और विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही आप इसमें कोई कार्य करें। अगर कोई संशय है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, 23-24 के वार्षिक परिणाम 3 और 4 पूर्व माध्यमिक के लिए और 6 और 7 के लिए शैक्षिक मूल्यांकन एवं शैक्षिक क्षेत्र व्यक्तिगत सामाजिक गुणों हेतु अलग अलग वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करना है। शैक्षिक मूल्यांकन पत्रक A3 साइज के पेपर में और शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक का पत्रक A4 साइज के पेपर में हमें तैयार करना है। इस साइज के पेपर के अनुसार जो कक्षा 3 का था उसको हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। कक्षा 3 के लिए जो मूल्यांकन वार्षिक अभिलेख पत्रक है किस प्रकार से भरना है, इसका पृथक से वीडियो चैनल पर अपलोड है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ हमें केवल अर्धवार्षिक जो है उसको हमें 20वां जो आवधिक आकलन था उसको 40 अंक का मानते हुए बताया गया है। विस्तृत प्रक्रिया हमारे वीडियो में बताई गई है। और वार्षिक मूल्यांकन जो 60 अंक का हुआ है उसे हमें एज इट इज उसके जो मार्क्स आए हैं उन्हीं के आधार पर हमें कुल 100 अंकों से गणना करना है, जिसकी हमें जो 20वें सप्ताह का आवधिक आकलन है उसको किस तरह से 40 अंक में कन्वर्ट करेंगे वो भी वीडियो में पूर्ण रूप से बताया गया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे 4, 6 और 7 में किस तरह से हमें गणना पत्रक भरना है इसका। तो मासिक टेस्ट जो अधिभार है वो 10 अंक का लिया जाएगा। 4 माह के केवल मासिक टेस्टों के अंक हमें 10-10 के मान से दर्ज करना है। अगस्त, सितंबर, जनवरी और फरवरी, इस तरह से मासिक टेस्ट का कुल जो अंक होते हैं वो होते हैं 40। इन 40 का हमें 10% निकालना है। कैसे निकालेंगे इसकी प्रक्रिया भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। इसी तरह से अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार हमें 20 अंक लेना है, जो कि अर्धवार्षिक हमारा 60 अंक का हुआ था उसका केवल हमें 20% अधिभार निकालना है। और जो वार्षिक मूल्यांकन है वो 60 अंक का हुआ है, इसको हमें एज इट इज 60 अंक का ही लिखना है। तो ये 10% इसका अधिभार लेना है। 10% जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कार्य हमने माध्यमिक के लिए 20-20 अंक के 2 प्रोजेक्ट थे, कुल 40 अंक के थे, तो इस तरह से हमें 10% इनका अधिभार लेना है। तो ये थी अधिभार की प्रक्रिया। अब हमें अधिभार निकालना कैसे है ये हम देखते हैं कि जो अधिभार निकालने की प्रक्रिया है, जैसे कि हम इसका जो मूल्यांकन पत्रक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक का ये जो दिया गया है, इसमें हमें चारों विषय का मासिक टेस्ट है। तो इसमें मासिक टेस्ट का जो आपका आता है उसका भी हमें 10% अधिभार लेना है, अर्धवार्षिक का 20% लेना है और प्रोजेक्ट का आपको 20% 10% अधिभार लेना है। तो इस तरह से हम अधिभार निकालेंगे। यही प्रक्रिया हमारी रहेगी माध्यमिक के लिए।
माध्यमिक में भी हम जो अधिभार है, ये देखें हम प्राथमिक का था, अधिकतम अंक जो प्राप्तांक है वो हमें लिखना है, और जो अधिभार प्राप्तांक है कैसे निकालेंगे, जो आपके प्राप्तांक है उन प्राप्तांकों में 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 40 अंक इसका टोटल हो रहा है। तो यदि हम प्राप्तांकों को 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका अधिभार आ जाएगा, उसे हमें इस कॉलम में लिख लेना है। तो इस तरह से हम अधिभार और अंक दोनों को ही हमें इसमें भरना है, जो हमारा परीक्षा परिणाम पत्रक जो बनाएंगे उसके लिए। इसी तरह से जो अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का भी हमें अधिभार लिखना है। तो अर्धवार्षिक चूंकि हमारी 60 अंक की हुई थी, यहाँ हमें 3 से डिवाइड करना है जो प्राप्त अंक आते हैं उसमें, और जो भी अंक आते हैं उसको हमें यहाँ लिख देना है। वार्षिक हमारा 60 अंक का हुआ है तो इसमें हम 60 अंक एज इट इज लिख देंगे। इसी तरह से जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का भी हमें 10 अंक का लेना है, तो 40 अंक का प्रोजेक्ट हो रहा है, इसलिए हमें 4 से डिवाइड करना है। चलिए अब हम इसका गणना जो फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं। इस तरह से जो राज्य शिक्षा केंद्र का 3, 4, 6, 7 इनके लिए अंकों की प्रणाली बनाई गई है। 3 में केवल हमें उसका स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, अलग से पत्र है, उसका वीडियो भी अपलोड है, उसे जाकर के आप देख सकते हैं। अब यहाँ हम चर्चा करते हैं कक्षा 4, 6 और 7 के लिए। मासिक टेस्ट कुल 40 अंक के हैं, इसका हमें 10% लेना है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल स्वरूप हम देखते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी छात्र के कुल 40 में से 28 अंक आते हैं तो प्राप्त अंक, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से डिवाइडेड बाई 4। अब इसे अगर हम सॉर्ट कर लें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, टोटल वही बचता है कि 28 में हमें 4 का भाग देना है, कुल अंक 7। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम जो अर्धवार्षिक का है 60 अंक का, इसका हमें 20% लेना है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें कि किसी भी छात्र के 60 में से यदि 33 अंक आते हैं तो हमें 33 में 3 का डिवाइड कर देना है, कुल 11 इसके अंक लिखे जाएंगे। और वार्षिक हमारा 60 का हुआ है, जितने भी 60 में अंक आए, मान लीजिए 60 में से 40 आते हैं तो हमें 40 के 40 लिख देना है। इसी तरह से जो प्रोजेक्ट का अधिभार है वो 10% लेना है, तो जो प्राप्त अंक है उसमें हमें 4 का डिवाइड कर देना है। इस तरह से हमें अधिभार की गणना करना है। ये अधिभार का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। अधिभार गणना सूत्र है छात्र का प्राप्तांक इंटू अधिभार अपॉन पूर्णांक। अब इसमें हम इसको अधिभार न मानते हुए पूरा स्पष्ट हमारा जो परीक्षा फल पत्रक बनाया गया है राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, वहां स्पष्ट दिया गया है कि इसमें हमें 4 का डिवाइड करना है प्राप्तांक में, कहां पर हमें 3 का डिवाइड करना है, स्पष्ट हमें बताया गया है। और ये डिवाइड करने के बाद हम जो इसका सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक मूल्यांकन है, तो इससे शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक में 20 अंक में से हमें इनका ग्रेडेशन छात्र का देना है। तो इस तरह से A4 साइज के पेपर पर हम इस सूची को तैयार कर लेंगे, या सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन की शीट को हम तैयार करेंगे। अब जो अधिभार वाली बात है, तो अधिभार के लिए जैसे हम देखें यहाँ पर कि जो अधिभार है उस अधिभार को हम कैसे निकालेंगे। तो इस अधिभार के लिए हम देखते हैं, जैसे 40 अंक है, 40 का पूरी टेबल मैंने बनाई है यहाँ पर कि ये 40 अंक में से किसी भी छात्र के कितने अंक आए हुए हैं, उसकी पूरी टेबल है कि 40 में से यदि 40 किसी के आए हैं तो हमारा 10 अंक होगा, क्योंकि 40 में हम 4 का डिवाइड करते हैं तो 10 आएगा, यानी अधिभार इसका 10% होगा 10। और यदि किसी के 40 में से 39 नंबर आते हैं तो इसका 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 9.666 आ रहा था, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम राउंड फिगर करके इसके अधिभार की गणना कर सकते हैं। तो अधिभार के आधार पर पूरी टेबल 40 में से यदि किसी के 1 नंबर आता है तो उसे कितने अधिभार के रूप में 10% में लिया जाएगा, ये पूरी टेबल है। इसी तरह से यदि 60 का जो अर्धवार्षिक हुआ है, 60 में से किसी के 60 आते हैं तो टोटल 20 लिखना है, 60 में से 59 आते हैं तो 59.67 लिखना है। इसी तरह से हमने पूरा टेबल यहाँ बनाया हुआ है।
आप इस टेबल को यदि किसी के 60 में से 0, 1, 2, 3 पूरा ये जो दिया गया है तो 10%, 60 में से किसी का 0 आता है तो 0 रहेगा, 1 आता है तो 0.33। इस तरह से जो मार्क्स आए हैं उनका 20% हमें कैसे लिखना है वो हम इस तरह से इस टेबल से भी लिख सकते हैं। ये जो टेबल है इसका पूरा पीडीएफ हमारे चैनल पर दिया गया है टेलीग्राम से, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे भी इसी तरह की जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, जिससे कि आपको आगे जाकर के इसी तरह के वीडियो मिल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।